अमेरिका और बरतानिया में $150 अरब का तिजारती मुआहदा तय पा गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर आजम कीयर स्टारमर ने दस्तखत किए। बरतानिया हमारा अहम इत्तेहादी, तिजारती डील कामयाब रही, हमने टैरिफ कम किया, तमाम शोबों में मिलकर काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। बरतानवी वजीर आजम का अमरीकी सदर के दौरे और मुआहदे का खैर मकदम। कहा, अमरीका हमारा सबसे बड़ा तिजारती शिराकतदार है। ताल्लुकात पहले से ज्यादा मजबूत हुए। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में यूक्रेन और मशरिक़ वुस्ता समेत दीगर आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल। पाक सऊदिया दिफाई इत्तेहाद, बरादराना रिश्ता अब स्ट्रेटेजिक हिस्सार। एक मुल्क के खिलाफ जारियत दोनों ममालिक के खिलाफ जारियत तस्वर होगी। मुआहिदे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दस्तखत किए। मुआहिदा दोनों ममालिक की सलामती बढ़ाने और अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म का आकाश। मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन का फरोग, किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुआहिदे की कामयाबी में कलीदी किरदार। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का शराकतदार बन गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती हमेशा परवान चढ़े और नई बुलंदियों को छुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ दुआ को उम्मत मुस्लिमा के लिए मोहम्मद बिन सलमान के विजन और क़यादत के मुतरफ सरमायाकारी, तिजारत और कारोबारी राबतों में सऊदी वली अहद की खुसूसी दिलचस्पी की तारीफ। शानदार इस्तकबाल पर दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार। कहा, सऊदी तैयारों की हिफाजत से मुसल्लह फाज के गार्ड ऑफ ऑनर तक हर चीज मुतासर कुन थी। वज़ीर आज़म दौरे सऊदी अरब मुकम्मल करके लंदन रवाना। रियाद के नायब गवर्नर ने अलविदा किया। वज़ीर आज़म लंदन में 2 दिन क़याम के बाद अमरीका जाएंगे। न्यूयॉर्क में सदर ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। शहबाज शरीफ 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म फ़लस्तीन सरबराही कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात मुतवक्के। सऊदी अरब और पाकिस्तान जा रहे के मुकाबिल एक ही सफ में। सऊदीया और पाकिस्तान हमेशा और अबद तक साथ हैं। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का उर्दू में पैगाम। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, 2 बरादर मुल्क दुश्मन के सामने सफरा और शाना बशाना। मुश्तरक दुश्मन के मुकाबिल सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल न जीत सके। जैवलिन थ्रो फाइनल में पाकिस्तानी स्टार की 4 में से 2 थ्रो फाउल हो गईं। बेहतरीन थ्रो 82.75 मीटर रही। 12 एथलीट में 10वें नंबर पर रहे। दफाई चैंपियन भारत के नीरज चोपड़ा भी मेडल हासिल करने में कामयाब न हो सके। ट्रिनिडाद के वालकोट 88.16 मीटर की थ्रो करके वर्ल्ड चैंपियन बन गए। मुल्क में क़याम अमन का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुजदार में एक्शन। फितनाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। भारतीय सरपरस्ती में पाकिस्तान दुश्मनी करने वाले दहशतगर्द बलोचिस्तान ने अमन को सबूताज करने की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस थे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग में फिर लफ्जी जंग छिड़ गई। दोनों जमातों के रहनुमाओं की एक दूसरे पर तनकीद। शर्जील मेमन का नून लीग और पंजाब हुकूमत पर तंज। कहा, एक शख्स के हक में मुहिम का मकसद सैलाब के दौरान नाकिस कारकर्दगी से तवज्जो हटाना है। पंजाब हुकूमत की नाअहली और बदतरीन हिकमत अमली के बायस अवाम तकलीफ में है। अज़मा बुखारी का जवाब। बोली, पिछले सैलाब में बैरूनी इमदाद के बावजूद सिंध में आज भी तबाही ही तबाही है। आप लोगों ने 17 साल में कराची और सिंध का जो हश्र किया, अवाम रोते हैं। बानी पीटीआई ने 7.5 करोड़ के बलगारी ज्वेलरी सेट की कीमत 59 लाख लगवाई। सिर्फ 29 लाख सरकारी खजाने में जमा करवाकर सेट पास रख लिया। तोशाखाना 2 केस में गवाहों का एतराफ। 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें 25 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। 9 मई के 10 मुकदमात उमर अयूब, शिबली फराज, कवल शोजिब, जरताज गुल, शेख राशिद शफीक समेत पीटीआई के 14 रहनुमा इश्तिहारी करार। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 18 अक्टूबर तक रिपोर्ट मांग ली।
पाकिस्तान में कैंसर के जदीद कोबुलेशन ट्रीटमेंट का आगाज। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की मेयो अस्पताल में चीन से मंगवाई गई जदीद मशीनरी का इफ्तिताह। इंतजामिया की ब्रीफिंग। तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि सेहत का शोबा अव्वलीन तरजीह है। दौरा चीन में जदीद तिबी सहूलियात का जायजा लिया। कैंसर के इलाज से मुताल्लिक चीजों का मुशाहिदा किया। कैंसर के इलाज के लिए जदीद मशीनरी लाने की हिदायत की है। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का जलालपुर पीरवाला का दौरा। मोटरवे M5 को पहुंचने वाले नुकसान, बहाली के इक़दाम का जायजा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब और सूबाई वज़रा के साथ मुश्तरका इजलास में कहा, जलालपुर पीरवाला शहर को बचाना तरजीह है। मोटरवे तोड़ना आसान फैसला नहीं, लेकिन शहरियों का जानो माल ज्यादा अहम है। NHA और आबपाशी के माहिरीन की टेक्निकल कमेटी कायम, मुसलसल मॉनिटरिंग होगी। सक्खर बैराज पर पानी का बहाव बढ़ने लगा। 5,69,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। गुड्डू बैराज पर पानी में मुसलसल कमी। 5,51,000 क्यूसेक हो गया। कच्चे के इलाके में सैलाबी सूरत हाल। कश्मोर में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। कंडियारों में जमींदारा बंद टूटने से सड़क बह गई। दादू में दर्जनों देहात मुतासर। काजी अहमद में हिफाजती बंद टूट गया। 100 से ज्यादा घर डूब गए। मेहड़ में भी सैलाब। कच्चे के 30 देहात ज़ेर-ए-आब। कर्जा उठाया था, फिर मकान बनवाया, जानवर भी बेचे थे, घर बनाया था, सारा टूट गया है। अब इतनी मुश्किलात पेश है कि घर बैठने के लिए भी जगह नहीं। कर्ज लेकर और जानवर बेचकर घर तामीर करवाया, अब मकान गिर गया, कैसे रहेंगे? सैलाब से मुतासिरा खातून की दुहाई। मुतासरीन तामीर नौ के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। लियाकतपुर में बीच मुराद की मुतादिद बस्तियां सैलाब की नजर। हंसते बसते घर मलियामेट। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर में वक्फे से हल्की और तेज बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। चित्राल में भी मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तोगयानी। गर्म चश्मा रोड पर गाड़ी रैली में बह गई। बारिश बरसाने वाला सिस्टम खित्ता पोटोहार पर मौजूद। अगले 2 रोज में रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान। दरियाओं के बहाव में इजाफे का भी खदशा। चेयरमैन PTA ओहदे पर बहाल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। वकला के मुताबिक अदालत ने वो रिलीफ दिया जिसकी दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा भी नहीं की थी। जस्टिस बाबर सत्तार ने 2 रोज काबिल चेयरमैन PTA को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। पाक सऊदी तारीखी दिफाई मुआहदा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई तारीख रकम कर दी। पहली बार 1,58,000 पॉइंट्स का संगमील उबूर किया। 1900 पॉइंट से जायद की तेजी देखी गई। इजराइल का मगरबी किनारे के इल्हाक का मंसूबा नामंजूर। मुत्तहिदा अरब अमारात का इजराइल से सफारती ताल्लुकात महदूद करने पर गौर। इजराइल से सफीर को वापस बुलाए जाने का इम्कान। आइंदा 24 घंटे अहम। गजा सिटी पर सेहूनी फौज के हमले तेज। कई मकामात पर बमबारी। दर्जनों इमारतें मलियामेट। अलबुरेज कैंप को भी निशाना बनाया। 24 घंटों में 79 शहादतें। ग़िज़ाई क़िल्लत से मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरों की क़यादत की सज़ा। अमरीकी अदालत का महमूद खलील को मुल्क बदर करने का हुक्म। कराची में जमात इस्लामी का चिल्ड्रन गजा मार्च। बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई। हाफिज नईमुर रहमान बोले, फ़लस्तीन में सूरत हाल बदतरीन है। चारों जानिब से मुहासरा है। दुनिया को इंसानी हुकूक का बताने वाले कहां चले गए? एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास 30 सितंबर को दुबई में होगा। सरबरा ACC मोहसिन नकवी सदारत करेंगे। एशिया कप के तनाज़ात भी एजेंडे में शामिल होने का इम्कान। भारतीय नुमाइंदों की शिरकत का फैसला 28 सितंबर को होगा। और एशिया कप पाकिस्तान सुपर 4 में पहुंच गया। ग्रीन शर्ट्स का रिवायती हरीफ से एक और मैच पड़ गया। इतवार को सुपर 4 में पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। आज अफगानिस्तान और श्रीलंका का टाकरा होगा। अफगान टीम को सुपर 4 तक रसाई के लिए फतह दरकार।